एक पत्नी है ना, अपने पति के घर से बोलती है, जी छुट्टी आ रही है दिवाली की, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो कहती, जाओ जी, दिवाली की छुट्टी, आप अपने घर जाओ। दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, दिवाली हो गई, न्यू ईयर हो गया, वो पति लेने ही ना जाए उसको। तो ससुर जी ने फोन किया पति को, मैं क्या यार, तेरी बीवी यहाँ 4-5 महीने से पड़ी हुई है, तेरे को कोई फिक्र नहीं है, इधर आ। तो 2-3 बार डांटा वाटा तो पति चला गया अपने ससुराल बीवी को लेने। तो ससुर जी से कहा कि तू अपनी बीवी, ससुर जी ने पति को पूछा, तू अपनी बीवी को लेने क्यों नहीं आता? कहता, जी बड़ा ही हाल खराब है इसका। कहता, तो क्या हुआ? कहता है, ये ना सही से मेरे साथ बिहेव नहीं करती, इसका दिमाग खराब है। तो कहता है, ऐसी बीवी आपने हमने हमें दी क्यों? ऐसी आपकी बेटी थी जिसका दिमाग खराब है, वो आपने हमें दी क्यों? ससुर पति से पूछता है कि शादी में तूने मुझसे क्या मांगा था? कहता, मैंने उसका हाथ मांगा था। कहता, दिमाग की तो बात ही नहीं हुई थी। जो मांगा नहीं मैं वो आपको कैसे दूं? मगर परमेश्वर भला है, जो मंगया समझो। तो इसलिए हैंडसम और सुंदर पत्नी के सिवा उसके साथ दिमाग भी मांगो, कि खुदावन इंटेलिजेंट और सुंदर पत्नी, इंटेलिजेंट और सुंदर हस्बैंड। पता चले वो सारी दिन सुंदरता ही निहार रहा है अपना, मतलब यहां पे हरा हरा रह गया है और तुम्हारी जेब खाली रह गई है। नहीं नहीं, इंटेलिजेंट और सुंदर दोनों चाहिए। बात समझ में आई? जितने जवान है एक बार कहो हालेलुया। जिन्हों का ब्याह हो गया कहता अब तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। आ, आइए हम प्रार्थना करें और कलाम में चलेंगे। फादर, वी गिव यू ग्लोरी। परमेश्वर, आपकी दया और करुणा हमारे ऊपर आए। प्रभु, आप हमें ब्लेस करें, हमें छुड़ाएं और अपनी महिमा का कारण बनाएं। प्रभु, आपकी हुजूरी इस जगह के ऊपर हो। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। कुछ बातों को आपको समझने के लिए बाइबल को पूरा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जब हम बाइबल के एक हिस्से को पढ़ते हैं, शायद हम उसके साथ पूरा इंसाफ ना कर पाए। जब आप बाइबल को टोटलिटी में पढ़ते हैं, पुराना नियम नया नियम सब मिला के पढ़ते हैं, तब जो आपकी स्पिरिचुअल आंखें हैं या आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ज्यादा खुल जाती है। कई बार हम उसको ना एक कोने से पढ़ रहे होते हैं और लोग उसको एक कोने से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। कई बार ऐसी ऐसी बातें लोग आके मेरे को बोलते हैं, हमने ये सुना प्रचार में। तो मैंने बोला कि उसके आजू बाजू जो बात कही वो आपने क्यों नहीं सुनी? आपने सारी बात सुन ली, मगर एक जो बात किसी की पसंद में आती है या पकड़ में आती है, वो वही पकड़ के बैठ जाते हैं। पत्नियों को घर में हल्ला नहीं मचाना चाहिए, एक भाई साहब मिले, या मैंने किसी बात पे बात कर रहा था कि पत्नियों को ऐसे करना चाहिए। मैंने तो अपनी पत्नी की क्लास लगा दी। मैंने कहा, ओए वीरे, मैंने कब बोला क्लास लगाने के लिए? मैंने कब बोला? मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। आपको जो समझ में आया वो आपने पकड़ लिया। उसी तरीके से बाइबल को भी कई बार हम वैसे ही इंटरप्रेट करते हैं। 3 दिन पहले मैं घर से बाहर निकला और रात का वक्त था, करीबन 10-11 बज रहे थे। तो हमारे घर में एक कुत्ता है, मैं उसको वॉक कराने बाहर ले जा रहा था, तो अचानक से मेरी नजर जो पड़ी ना, वो चांद के ऊपर पड़ी। और चांद ऐसा लग रहा था कि मैं हाथ बढ़ा के उसको, इतने नीचे था कि मुझे लग रहा था कि मैं उस चांद को पकड़ लूंगा। इतना नीचे मैंने कभी चांद नहीं देखा। जैसे ही, और मतलब सेट हो रहा था वो, मतलब नीचे जा रहा था। जनरली जब चांद डूबता है, जब आप सवेरे, अर्ली सवेरे देखते हैं, तो आपको दूर दिखता है, मतलब बड़ा होता है कई बार, मगर चांद इतना बड़ा मैंने कभी नहीं देखा। मतलब इतनी क्लोजली कि मैं अपनी आंखों से उसके अंदर कहां कहां पे गड्ढे हैं, मैं सारी चीज को देख पा रहा था। ये 3 दिन पहले की बात है। और मैं फटाक से मैंने कहा, यार कुत्ते को अंदर डालो, गाड़ी लेके हम इसकी फोटो खींचेंगे। जितनी देर में हम फोटो खींचने गए ये बाहर खेतों में, उतनी देर में चांद गायब हो गया। और एक, मैं बड़ी अजीब सी चीज मैं इंटरनेट पे ढूंढने लगा, चांद अगर दुनिया के इतने पास में आ गया है, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं तो तूफान आया होगा या कुछ ऐसा हुआ है। क्योंकि जैसे ही चांद पास आता है तो ना लहरें बढ़ने लगती हैं, अगर आप समुंदर के पास रहे तो। ऐसा कहीं से भी मुझे न्यूज नहीं मिली। फिर मैंने बाइबल खोल के देखने की कोशिश करी, तो वहां पर एक चीज
देखने को मिलती है कि कई बार जैसे चांद का कलर आप देखेंगे कि चांद का कलर बदल चुका है। अगर आपने मेरी तरह 40 सावन देखे हैं तो आपको मालूम है पहले चांद हल्का सा पीला हुआ करता था, अब चांद लाल हो चुका है। ये पोल्यूशन की वजह से नहीं हुआ है, ये परमेश्वर का आना है जिसको हम ब्लड मून्स बोलते हैं। जैसे जैसे प्रभु का आना निकट होगा, आसमान के जो तारे हैं उसका गवाही देंगे। जब मैंने चांद इतनी पास देखा ना तो मैं 1 सेकंड के लिए डर गया। मुझे लगा कि पृथ्वी खिसक गई। अगर पृथ्वी खिसकती है तो बहुत सारी चीजों में चेंज हो जाएगा, आपके वेदर में, हमारे सोचने में। मतलब हम ऐसी जगह पे फंस जाएंगे कि मतलब खेत अन्न नहीं उगेंगे। और मैं 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा डर गया। मैंने इतना नीचे कभी भी मैंने चांद को नहीं देखा था इतनी करीबी से। मैं दुनिया में 5 साल में गोवा में निकाले, हम सनसेट्स देखते थे, चांद का उगना देखते थे, मगर मैंने इतना करीब से कभी चांद को देखा नहीं था। मैं ऑलमोस्ट इंद्रजीत को फोन करने लगा था कि टेलीस्कोप निकाल फोटो खींचते हैं। मेरे को लगा वो ड्यूटी से आया, सो रहा होगा, 12-12 घंटे की ड्यूटी करता है, तो इसलिए मैंने उसको फोन नहीं किया। तो इतना करीब था चांद। और मैं फिर बाइबल में आके देखने लगा कि आसमान के अंदर तारे जो है परमेश्वर के आने को बताते हैं। जो 3 मजूसी यस्सु के पास पहुंचे थे, वो कैसे पहुंचे थे? आसमान के तारों को देखकर। आपसे ये तारे कुछ गवाही दे रहे हैं। ये जो सिस्टम परमेश्वर ने बनाया है, ये सिस्टम गवाही दे रहा है कि वो आने वाला है। तो जो लोग पूरे दिल से प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी एक गुड न्यूज है कि वो आने वाला है। जो विश्वास नहीं करते, तो खुदावन उनको विश्वास दिलाए। और जो अधूरे हैं, जो विश्वास में डामाडोल करते हैं, एक संडे इत्थे एक संडे उठे, तो खुदावन उनको भी मदद करे। आप देखेंगे परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया है। चांद को कौन रात को बताता है कितने बजे निकलना है, या सूरज को कौन बताता है कितने बजे उठना है? वो एक सिस्टम के हिसाब से। आप देखिएगा पृथ्वी के अंदर गर्मी कब आएगी, सर्दी कब आएगी, वो भी एक सिस्टम के हिसाब से। परमेश्वर एक सिस्टम के हिसाब से काम करता है। जितने लोग इस बात को समझ जाएंगे, उतना ही आप बरकत पाएंगे। परमेश्वर एक सिस्टम के हिसाब से चलता है, काम करता है। वो सिस्टम ये होता है कि परमेश्वर पहले बता देता है कि वो करने क्या वाला है। जैसे उसने बाढ़ लानी थी, उससे पहले उसने नूह से बात करी। जब उसने इजराइल के ऊपर कुछ करना था, तो उसने अपने नबियों से बात करी। अब इजराइल का फर्ज बनता है कि वो उस आवाज को सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, मानते हैं, नहीं मानते हैं। परमेश्वर तो अपनी बात बोल रहा है। जब उसने सदोम एंड गमोरा को भी खत्म करना था, उसने स्वर्गदूत पूरे शहर में भेजे कि कम से कम मुझे 10 आदमी मिल जाएं जो सही हो। मगर पूरे शहर में ऐसा कोई भी नहीं मिला। पूरे शहर में ऐसा कोई भी नहीं मिला। सुनिएगा, जब इज़राइल नबूकदनेस्सर के राज्य के नीचे जाने वाली थी, तो यहर्मिया नाम का एक भविष्यवक्ता हुआ, और वो पूरे इज़राइल से चीख चीख कर कई सालों तक कहता रहा कि आप अगर नहीं सुधरे तो आप नाश हो जाओगे। आपके बच्चे, परपोते, जो भी हैं, सबको वो कैद कर लिया जाएगा। उनका दिमाग इतना खराब था क्योंकि एक आदमी ये बोल रहा था और बाकी 1000 आदमी वो जो सुनना चाह रहे थे वो बोल रहे थे। वो प्रोफेसी कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो आप समझ लीजिए, एक आदमी ये बोल रहा है कि भैया आप दासत्व में जाने वाले हो, बाकी 1000 आदमी ये बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब आपको कोई मतलब की प्रोफेसी मिलती है, कोई ब्लेसिंग का वर्ड मिलता है, जल्दी से आपका जेब जेब में चला जाता है, कहता है ले लो जी। तो खाली ये अभी नहीं हो रहा था, ये तब से हो रहा था। और एक दिन आया जब नबूकदनेस्सर का राज्य, जो बाबिलोन का राजा था, उसने इजराइल के ऊपर हमला किया और इजराइल को बंदी बना लिया। मेरी बात सुनना, क्या इजराइल के अंदर उस समय सारे गलत व्यक्ति थे? मेरा जवाब है नहीं। शद्रक, मिशेद एंड अबिदनेगो की कहानी आप सुनते हैं, ये अच्छे लोग थे, परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग थे, और ये लोग बढ़िया थे क्योंकि इनका विश्वास डोला नहीं था। जब आग की भट्टी में इनको डाला जा रहा था तो इसका मतलब ये पक्के विश्वासी थे।
मगर इनके पुरखे जब उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी तो उसका असर इस जनरेशन के ऊपर आया। आपको क्या लगता है दानियल शेरों की मांद में डाला गया अपने विश्वास की वजह से? क्या वो गलत आदमी था? मुझे नहीं लगता वो गलत आदमी था। वो इतना पक्का आदमी था क्योंकि दानियल के परिवार के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया। इसका मतलब उस व्यक्ति को कुछ किया गया कि वो उसका परिवार आगे बढ़ा नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि उसको यूनक बना दिया गया, मगर फिर भी वो प्रभु के साथ ईमानदार रहा। ये अगर आप इस पूरी सीरीज को पढ़ें तो अभी भी प्रभु, जो आज की चर्च को भी प्रभु कुछ कह रहा है और चर्च वो समझने को तैयार नहीं है। उनके कान ऐसे पक चुके हैं क्योंकि उनको ऐसी खुशी वाली बातें सुननी ही पसंद है। वो सही बात नहीं सुन रही, मगर परमेश्वर जानता है एक दिन वो वापस जब आएगा तो वो न्याय करेगा। मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि एक सफाई भारतवर्ष में शुरू होने वाली है और वो सफाई चर्च से शुरू होगी। हम बड़े करीब पहुंच चुके हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? दौलत, शोहरत। ये दो चीज जिस आदमी के पास है उसको लगता है मैं ही खुदा हूं, मेरे को किसी खुदा की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ समय से मैं बहुत सारे इंटरव्यूज को देख रहा हूं और मैं स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? कि कैसे एक सिंगर है, उस सिंगर का नाम है केटी पेरी। वो एक पास्टर की बेटी है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जो अमेरिकन आइडल बोल के एक प्रोग्राम आता है, उसकी वो जज है और वो एक पास्टर की बेटी है। जब उसने अपना पहला वर्शिप एल्बम निकाला वो फ्लॉप हो गया। उसके बाद उसने अपना दूसरा एल्बम निकाला, वो भी फ्लॉप हो गया। फिर उसका मन टूट गया। मतलब वो बहुत बड़े एक पास्टर की बेटी है, कहती है नहीं, परमेश्वर भला नहीं है। तो वो जाती है और शैतान के साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है कि मैं अपनी रूह तुझे देती हूं। और उसके बाद उसने 2 एल्बम्स निकाले और वो दुनिया की टॉप मोस्ट पॉप सिंगर है या पॉप स्टार है। उस औरत का नाम है केटी पेरी। और आज वो क्या प्रमोट कर रही है? समलैंगिकता, सेम सेक्स मैरिज, खुल के। उसके प्रोग्राम में किसी ने कोई गॉस्पेल का गाना गाया, हाउ ग्रेट द आर्ट। कहती है गाना बंद करो, ये अच्छा नहीं। और टीवी ने उसको कैप्चर भी किया। एक पास्टर की बेटी है। एक हमारे बीच में एक महान सिंगर हुए श्री श्री हनी सिंह जी, पंजाब के ही हैं। तो उनका जब मैं इंटरव्यू सुनता हूं वो भी यही कहते हैं कि जब मैंने शैतान के साथ डील करी तो उसने मुझे अमीर बना दिया। उसके बाद वो पूरी लोग जो इस पूरे सिस्टम में हैं उनकी भी वो पोले खोलते हैं। और ऐसे करके मैंने करीबन 8-10 इंटरव्यूज पिछले एक हफ्ते में देखे, ये समझने के लिए कि हो क्या रहा है। क्यों ये लोगों को खौफ नहीं है कि मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, मरने के बाद मेरा क्या होगा। यहां तो वो कहते अभी मजे कर लेते। चर्च के अंदर भी यही सिस्टम है। आप ये सोचो कि वो 2 बार फेल हुई, हो सकता है तीसरी बार हो जाती पास, मगर शैतान ने केटी को ये काम करने नहीं दिया। उसका नाम कुछ और है, मैं भूल गया हूं उसका। उसने नाम भी अपना चेंज कर लिया, कोई गॉस्पेल नेम है उसका। आप सोचो यीशु मसीह अपनी सेवकाई स्टार्ट करने जा रहा है और सबसे पहले वो क्या करता है? फास्टिंग। और फास्टिंग में उसे कौन मिलता है मालूम है? शैतान। शैतान उसको मालूम है क्या कहता है? बस मेरे सामने झुक जा, यहां कोई नहीं देख रहा, इस जंगल के अंदर तेरे मेरा बिना कोई नहीं है, तू बस झुक जा, सब मैं तेरे हाथ में दे दूंगा, सब कुछ मैं तेरे हाथ में दे दूंगा। हम में से कई सारे लोग जो चर्च में बैठे हैं मगर झुके हुए हैं शैतान के, कहीं ना कहीं कोई सहूलियत पाने के लिए, कुछ पाने के लिए। मैन वर्शिप इज ऑल्सो डेविल वर्शिप। जब आप बंदे की इबादत करने लगते हैं तो वो भी शैतानिक काम ही होता है। सुनिएगा मेरी बात को। क्या शैतान को मालूम नहीं था कि ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र है? उससे एक चैप्टर पहले ही भविष्यवाणी हुई, भविष्यवाणी नहीं आकाशवाणी हुई, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया
कि शैतान को पता था कि ये परमेश्वर का इकलौता बेटा है। उसको मालूम है सारी दुनिया का सारा सामर्थ परमेश्वर के पास में, क्योंकि एक चैप्टर पहले ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको पानी में बपतिस्मा देता है, आकाशवाणी होती है, ये मेरा इकलौता पुत्र है। उसके कई आयतों के बाद शैतान उससे बोल रहा है मेरे सामने झुक जा। जब वचन कहता है कि दुनिया में जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है, तो शैतान का कंट्रोल आया कैसे? शैतान का कंट्रोल आया कैसे? किसी ने तो वो कंट्रोल थमाया होगा ना उसके हाथ में। तो आप शैतान के आगे झुक जाइए और वो आपको सब कुछ दे देगा। ये फंडा है, और ये फंडा बहुत तगड़ा है। शैतान का प्रॉब्लम चर्च के साथ क्या है? वो जानता है जिस दिन चर्च खड़ा हो गया ना, अपना जान गया कि मैं कौन हूं, और वो खड़ा हो गया, तो उसके पास टिकने भर की जगह नहीं है। इसीलिए वो चर्च को भरमाता जा रहा है। आप बाल के टाइम से देख लो, जो बालम की जो टीचिंग्स हैं, आप उस टीचिंग्स को देख लो। बालम एक परमेश्वर का प्रॉफिट था, मगर वो लालची था, और उसने क्या किया? इजराइल को 10 साल 20 साल पीछे धकेल दिया। उसने लोगों को सिखाया कि इनसे गलत काम कैसे करवाने, कैसे इनको मूर्तियों वाला खाना खिलाओ और इनकी शादियां गैर उसमें कर दो, अपने आप इन्होंने खत्म हो जाना। जो काम उन्होंने 10 साल में करना था, 50-60 साल लग गए इजराइल को वो काम करने में, क्योंकि बालम की शिक्षाएं उनके बीच में चल रही हैं और आज भी चल रही हैं। यही शिक्षाएं पूरी दुनिया में, मैं खाली नहीं बोलूंगा पंजाब में, पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। क्योंकि लोगों को चाहिए क्या? दौलत और शोहरत। ये दोनों चीजें आपकी सेट चल रही हो, आप सेट हो। वहां की हम सोचे क्यों वहां की? और आदमी को डर किससे लगता है? मेहनत करने से। उसको खौफ है मेहनत का। वो चाहता है अगर मैं 5 घंटे भी काम करूं ना, तो मेरे को डबल मिलना चाहिए। ये खौफ है आदमी का। आप किसी भी काम करने वाले मजदूर से बात करो, उसको खौफ है इस चीज का। ठीक है, मेरी बात को सुनना है। तो ये खौफ को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं? वो एक फॉल्स वर्शिप के पैटर्न में जा रहे हैं, और शैतान भी चाहता है कि आप इस पैटर्न में ही रहें। क्योंकि जिस दिन आपको पता चल गया कि आपकी ताकत, आपकी कुवत क्या है, आप इन सारे पैटर्न से आजाद हो जाएंगे, इस सारे सिस्टम से ऊपर उठ के काम करने लगेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल्स को मत्ती 25:31 से लेकर 35 तक खोलें। जब आप मत्ती 25 खोल लिया आपने, आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, समझना चाहते हैं लिख लीजिएगा, ताकि हम सब मिलके आराम से ये टीचिंग जो मेरे पास है ये मैं आपको सिखा सकूं। तो मत्ती 25 का बैकग्राउंड ये है कि मत्ती 25 में यीशु मसीह 2 गधों के ऊपर बैठकर यरूशलेम के अंदर जाता है। लोग अपने कपड़े उसके सामने बिछाते हैं, जैतून के पत्ते उसके सामने बिछाते हैं, और यीशु मसीह सीधा जाकर कहां रुकता है? सबसे पहले वो सबसे पहले जाता है परमेश्वर के मंदिर में। वो आया है, यीशु आया है, तो वो सबसे पहले जाता है परमेश्वर के मंदिर में, और वहां तोड़फोड़ मचाता है। और फिर उसी मंदिर में चिन्ह और चमत्कार होते हैं, और फिर वहां पे वाद विवाद होते हैं। और ये यीशु मसीह की लाइफ का आखिरी हिस्सा है, जो वो अपनी इस दुनिया में बिताने वाले। इसके बाद वो पकड़वाए जाएंगे, सलीब पर जाएंगे और स्वर्ग में जाएंगे। तो ये जो 25वीं जो टीचिंग है, ये जो आखिरी टीचिंग है, जो वो सारे पहाड़ी संदेश बोलते हैं इसको, जो वो सारे चर्च के साथ बांट रहे हैं, उसके बाद प्रभु भोज होगा और उनको पकड़वाया जाएगा। तो यहां पर ये 10 कंवारियों का दृष्टांत बोल रहे हैं, उसके बाद 10 सिक्के जो आपने अभी सुने, सिक्कों का दृष्टांत बोल रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि मेरे आने के बाद क्या होगा। मैं इसको धीरे धीरे पढ़ूंगा। जिनके पास पंजाबी में है पंजाबी में पढ़िए, हिंदी में है हिंदी में पढ़िए, अंग्रेजी में है इट्स मैथ्यू 25 वर्स 31 to 35, दोज हु आर फॉलोइंग ऑन द इंटरनेट। कलाम यूं कहता है, न्याय के दिन जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे,
तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, यानी कि द सिस्टम ऑफ ईडन। ठीक है जी। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी लोग उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने ऐसा तुझे कब किया? तुझे भूखा देखा खिलाया, या प्यासा देखा या पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उनसे उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किया के साथ किया, वह तुमने। ओके, ये एक हिस्सा है। उसका दूसरा हिस्सा है, वो बकरियों के साथ बात कर रहा है। वह बाई ओर वालों से कहेगा कि हे शापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था, मैं बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहलने की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो कुछ इन छोटे से छोटों में से किसी के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। तो आप एक सिनारियो को समझिए। जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं किया, ये प्रभु यीशु के आगमन के बाद है, ठीक है। जो लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया, ऑलरेडी उनका जो डेस्टिनी है या उनकी जो नियति है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि उन्होंने कहां जाना है। अब ये बात हो रही है परमेश्वर के अपने घर की। तो वो कहता है दो किस्म के विश्वासी हैं, एक भेड़ों की तरह, एक बकरियों की तरह। जो भेड़ वाले लोग हैं, वो लोग हैं जो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाते हैं। परमेश्वर का प्रेम को दर्शाने का मतलब यह है कि जब कभी भी आप कलीसिया के अंदर या कहीं और किसी नीड को देखते हैं, सपोज मैं जनरली विश्वास नहीं करता हूं किसी को पैसे देने में या भीख देने में। मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए नहीं कि मैं दे नहीं सकता, मुझे इसलिए लगता है कि मैं किसी के गलत काम को एनकरेज ना करूं। किसी के कोई गलत कर रहा है तो उसको एनकरेज ना करूं। अभी हाल ही में हम जब कलकत्ते में गए तो एक कपल दिखा हमें, जिन दोनों की आंखें नहीं थी। एक हस्बैंड जला हुआ था और वाइफ के साथ भी कुछ मेंटल इशू था। तो मैंने जाके उनको कुछ पैसे दिए और मैंने कहा ये पैसे आप रखिए, और ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते। इतना बोल के मैं चला गया वहां से। तो कई बार जब आप नीड को देखते हो, जब आप जरूरत को देखते हो और आपको पता भी ये जरूरत है, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं करते। अलग अलग रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आपने पहले किसी की मदद की और आपके हाथ जल गए, आपने किसी को उठा, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। मगर यीशु मसीह कह रहा है कि तुमने जो छोटे से छोटे के साथ किया, वो मेरे साथ किया। मेरी बात समझ रहे? तुमने जो छोटे से छोटे के साथ किया, वो किसके साथ किया? और ये चर्च के बाहर की बात नहीं कर रहा, ये चर्च के अंदर की बात कर रहा। ये सच आपको सिखाया नहीं जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि उनको भी मालूम है, बहुत सारे चर्चेज में मालूम है कि वो कहां जा रहे हैं। ठीक है। मगर अगर आज रात वो आ गया तो भाई सबके सब मिलना मुझे परमेश्वर की कौन सी साइड में? दाई साइड में मिलना मेरे को सबके सब, और अनंत काल तक हम वहीं रहेंगे।
ये मैं तुम्हारे को 4-5 सालों की बात नहीं बता रहा हूं, अनंत काल तक मेरे को राइट साइड में ही मिलना, खब्बे पासे नहीं मिलना। ठीक है जी। फर्क क्या है? आपको क्या लगता है, आ, क्या खाली चर्च में ही लंगर होता है, या हम ही सबसे बड़े दानी है? आपको पता है, आप पंजाब में रहते हैं, कि 24 घंटे लंगर चलता है। तो प्रभु यीशु को तो उनके साथ खुश होना चाहिए, वो तो इस गिनती में भी नहीं आ रहे। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। वो आएगा, सबसे पहले अपने घर में घुसेगा और अपने घर की सफाई करेगा। वो लोगों को लेफ्ट एंड राइट में डिसाइड करेगा कि जिन लोगों ने मेरे नाम से अच्छे काम किए उनको रिवॉर्ड करेगा, जिन लोगों ने मेरे नाम से अच्छे काम नहीं किए उनको वो नरक की आग में डालेगा। अभी अच्छे काम करने वाले कौन है? चर्च को लगेगा हम सबसे ज्यादा धर्मी हैं, क्योंकि हमने यीशु का नाम ले लिया। नाम हमने यीशु का ले लिया, मगर काम हमारे दुनिया वालों से भी खराब है। अब दुनिया के अंदर आप जाते हैं, एक व्यक्ति है जो 24 घंटे लंगर चला रहा है, और फिर गाना भी बना रही है, लोग पुछदे आ फंडिंग कित्थों आंदी है। एक गाना है, ये मैंने 2-4 दिन पहले ही सुना। तो एक गाने बड़े इंटरेस्टिंग बनते हैं वैसे पंजाब में, मेरा तो दिल खुश हो जाता है। एक ही बीट होती है, मगर एक ही बीट में 6 गाने चलते हैं। मैं अंबाले कहीं रुका था, वहां पे एक ही बीट थी, और उस बीट में हो क्या रहा था, एक बीट में 6 गाने, डुमचुक गाना समझ नहीं आ रहा मुझे, मगर बस ये समझ में आ रहा है वो बंदूक लेके चल रहे हैं, 4 बॉडीगार्ड चल रहे हैं, एक ही बीट, और लड़की देख देख के शर्मा रही है। फिर अगला गाना आता है, उसमें भी वो बंदूक लेके चल रहे हैं, वो बॉडीगार्ड लेके चल रहे हैं, आपा मुंडे, लड़की शर्मा रही है। मैं कहा, ये कौन सी वाली लड़की है जो ऐसे लड़कों से सेट हो जाती है? उसको पता नहीं है कि उसके बाद वो सीधा थाने जाएगा और कचहरी के चक्कर लगेंगे, मगर लड़की शर्मा रही है। वो गबरू गबरू गबरू, सारे गबरू, और वो पता नहीं, वही समझ में आता है। मैं तो लोका दी मत मारी गई है। 4 बंदे रख के तो कुत्ता भी शेर हो जाता है। कल्ला घूम के दिखा, कल्ला घूम के दिखा। बंदूक रख के तो सारे ही शेर हैं, हाथ से लड़, फिर बताऊंगा गबरू कौन। और यही मेंटेलिटी चर्च में भी है। चर्च में आपको क्या दिखता है? पास्टर कम दिखता है, बॉडीगार्ड 2 खड़े होते हैं ऐसे, ओके, काले कपड़े किसने पहने हैं? वो आ जाओ मेरे बगल, लागे खड़े हो जाओ। मैं समझ नहीं आ रहा, मेरे पीछे क्यों खड़े भरा, नीचे खड़े हो। एंट्री की फोटो, ये हमारी मती मारी जा चुकी है, मती मारी जा चुकी है हमारी, क्योंकि हमारे को यह सिखाया नहीं गया कि मती 25 में लिखा क्या है। मती 25 में यह लिखा है कि अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपको कलीसिया का ध्यान रखना है। हमसे बड़े दान देने वाले बाहर बैठे हुए हैं, हमसे बड़ा लंगर खिलाने वाले बाहर बैठे हुए हैं, उनकी बात ही नहीं हो रही। अगर आप प्रभु यीशु के बिना कोई भी धर्म का काम करते हैं, वचन क्या कहता है? यशाया उसका 64 उसका 6 खोल लो। लोगों को लगता है दान पुण्य करके हम बच जाएंगे, चाहे कुछ भी करते रहें। चर्च आ गए हम बच जाएंगे, चाहे कुछ भी करते रहें। आप गलत फहमी में हैं। यशाया 64 उसका 6, साथ मिलके पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर बोलना गबरू गबरू ब्र। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सबके सब पत्ते के से समान मुरझा जाते हैं, और हमारा अधर्म के काम ने हमें वायु के समान उड़ा देता है। जब कभी भी हम प्रभु यीशु के बिना अपने धर्म के काम करने लगते हैं या शो ऑफ करने लगते हैं, वो मैले चिथड़ों के समान है। हम जब चुपचाप से जाकर किसी भूखे को खाना खिलाते हैं प्रभु यीशु के नाम में, बिना फोटो खिंचवाए, बिना उसकी मुनादी करवाए, वो परमेश्वर की नजर में धर्म के काम है। जब वो यूं कहेगा, मैं भूखा था तुमने मुझे
खाना दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, मैं सर्दी में नंगा घूम रहा था तुमने मुझे कपड़े दिए। और ये हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत दानवीर हैं, हम बहुत दानी हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि प्रभु यीशु की भलाई दिखाई जा सके। जो लोग प्रभु यीशु के बिना दान पुण्य करते जा रहे हैं, उनका काम मैले चिथड़ों के समान है, वचन ये कहता है। जब आप यीशु को इस दान पुण्य के बीच में, इस सेवकाई के बीच में ले आते हैं, तो परमेश्वर इससे आनंदित होता है। हमने किसी को पानी क्यों दिया? गॉड ब्लेस यू। हमने किसी को खाना क्यों दिया? गॉड ब्लेस यू। जो आप काम कर रहे हैं, जितने लोग लंगर बांटते हैं, आप ये मत सोचो कि आप किसी इंसान को लंगर बांट रहे हो, आप ये सोचो कि आप यीशु को लंगर बांट रहे हो। जब पौलुस से यीशु मिला था, जब पौलुस का नाम साउल था और वो दमस्कस को जा रहा था, यीशु की आत्मा ने पौलुस को क्या कहा था कि तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस ने यीशु को कभी नहीं सताया, उसने देखा भी नहीं हो शायद। पौलुस किसको सता रहा था? हालेलुया, समझ में आ गई सानू? अब एक दूसरे की तरफ देखो, थोड़ा प्यार से कहो गॉड ब्लेस यू। हस्बैंड वाइफ साथ नहीं बैठते, मेरे को बड़ा दुख लगता है जब मैं ऐसी प्रीचिंग करता हूं। साथ बैठा करो, थोड़ा हाथ हुद दबाया करो एक दूसरे दे, ये ताड़े ले ही है। कल से जो पराठा तुमने मुझे फेंक के मारा था ना, ये उसके लिए है। बैठा करो साथ, मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। मगर कुछ विश्वासी हैं, अब सुनिए, कुछ विश्वासियों को लगता है कि काम चाहे कैसा कर लें, बस पापा जी दे पैर पकड़ लें, पापा जी ने कह दिया तो हो जाएगा। काम चाहे वो कुछ भी करते रहे, मतलब सोने की स्मगलिंग, चिट्टे की स्मगलिंग, मर्डर, एक्सटॉर्शन, जो भी आप सोच सकते हैं, प्रॉपर्टी में हेर फेर, इसकी जमीन उसके नाम, उसकी जमीन इसके नाम, स्वर्ग में प्लॉट खरीद लो जी, आ जाओ, ये बड़े काम होते हैं। उनको लगता है मगर पापा जी ने हाथ रख दिया तो काम बन जाना है। ये महामूर्ख लोग हैं। उनको ये नहीं पता कि इशू इक्वेशन से बाहर आपका कुछ नहीं बनना, आपका कुछ नहीं बनना। दुनियावी रीति से हो सकता है शैतान के आगे सर झुका के शायद कुछ हासिल भी हो जाए, मगर वो टिकना नहीं है, मगर वो टिकना नहीं है। ये जो 11 इंटरव्यूज मैंने पिछले एक हफ्ते में देखे, इन इंटरव्यूज से यही सीखा, आखिर में ये पछता रहे हैं। अब इनको रास्ता नहीं मालूम, हम निकले कैसे। सुनना, ये अपने आप हनी सिंह का इंटरव्यू जरूर ध्यान से सुनना, वो मगर होगा तो मैं दिखाऊंगा। मैं उस बंदे का इतना फैन नहीं हूं, वो जो कहता है दारू 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 दारू, मैं उसका भी कोई फैन नहीं हूं। मगर वो जो कह रहा है वो बंदा, उसकी सुन लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कई लोगों को लगता है कि हम कैसे भी करके ना उसके मुंह से निकलवा लें, सच उससे निकलवा लें। एक बार ऐसा हुआ, एक बहन जी थी, वो बड़े सारे लोगों को हमारी प्रेयर लाइन में लेकर आती थी। मतलब हर दिन में कम से कम 12 कॉल। और जितने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको पता है मेरे पास मतलब कंघी करने का टाइम नहीं होता, नाखून काटने का टाइम नहीं होता, मैं इतना बिजी होता हूं सवेरे से लेकर शाम तक। हर रोज 12 कॉल, और हर बार इमरजेंसी है, इमरजेंसी है, इमरजेंसी है। हम जाएं, इमरजेंसी क्या है जी? वो रो रही है। मैं क्या, ये कौन सी इमरजेंसी है? रो रही है, जाके शांत कराओ। मैं क्या करूं उसमें, लोरी गाऊं मैं? इमरजेंसी है। तो एक दिन हमने नप लिया उसको। नपने के बाद पता चला कि वो हमसे प्रेयर करवाती थी और उनसे फिर पैसे ले लेती थी कि पास्टर जी के लिए दान देना। हमारे, हाँ, हमें तो कभी दान मिला नहीं उनकी तरफ से। तो ये जब बात मामला फंसा और समझ में आ गया हमें कि बहन जी ऐसा कर रही थी, तो हमने बहन जी को थोड़ा सा पॉलिश किया। बहन जी नाराज, मगर बहन जी को पता है कि हमारे पास अनॉइंटिंग है, तो उन्होंने फोन करने बंद कर दिए। मैंने कहा चलो प्रभु का भला हो, कुछ लोगों का इंसाफ हुआ। तो एक दिन जूम मीटिंग के बीच में घुस गई। अब जूम मीटिंग के बीच में सबके लिए मैं प्रेयर कर रहा हूं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं किसी को बिना प्रार्थना के वापस नहीं भेजता। 9:30 बज गए। यहां पे उस समय दिसंबर की घनी सर्दी, और बाहर मतलब बंदा नहीं दिखे। मैं उस दिन अपने घर पैदल गया। मेरे बेटे के लिए प्रेयर करो, मेरे बेटे के काम के लिए प्रेयर करो। मैंने कहा वैसे तो फोन नहीं करती, क्यों, की हो गया, आती नहीं चर्चे, प्रॉब्लम की है? कि नहीं, प्रेयर कर दो, हो जाएगा।
खैर अब पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर बातें करना भी नहीं सही है किसी को, तो मैंने कहा जी हाँ हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर कर दी। वो दिन गया, आज का दिन गया, उसका बेटा कहाँ है, वो कहाँ है? ऐसा नहीं हो सकता कि आप कलीसिया के दिल को ठेस पहुंचाएं या मेरे दिल को ठेस पहुंचाएं, मैं आपके दिल को बिना वजह ठेस पहुंचाऊं और उसका कोई रिपरकशन नहीं आएगा, उसका कोई पलट नहीं आएगा। यीशु कहता है जो तुमने सबसे छोटे के साथ किया वो मेरे साथ किया। जब हम कोई मैले कचेले कपड़ों में आदमी देख लेते हैं ना, मैं जानबूझ के यहां पे वर्दी में घूमता हूं। मालूम है क्यों? जो मुझे वर्दी के साथ रिस्पेक्ट कर सकता है वो मुझे सूट बूट के साथ भी रिस्पेक्ट कर सकता है। जो मेरे कपड़ों को देख के मुझको रिस्पेक्ट कर रहा है वो इस लायक नहीं कि मैं उसके लिए दुआ करूं, वो इस लायक नहीं। इसीलिए मेरी यूनिफॉर्म में घूमता हूं मैं यहां पर, क्योंकि हमारे काम होते हैं। मैं कभी काम से कोफ्त नहीं करता, चाहे मिट्टी खोदना है, मिट्टी उठाना है, ईंट उठानी है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। काम होना चाहिए, हमारा मिशन पूरा होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कौन कर रहा है क्या कर रहा है। तो जब वो मेरे को काम करते हुए, जो ओरिजिनल मेरा काम है उसको देख के वो रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो वो मुझे वैसे भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो यही कलाम आता है, जब तुमने छोटे से छोटे के साथ, आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करके कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि यीशु आपको ब्लेस करेगा? मेरी बात समझ में आ रही है? कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमने एक को थप्पड़ मारा और दूसरे को जाके टॉफी दी। गलत है, गलत है। सुनिएगा आगे। कई लोग विश्वासी होते हैं और वो काम नहीं करते, वो फेसबुक पे वीडियोस बनाते हैं, ज्ञानवर्धक वीडियोस। वो ज्ञान उनका पता नहीं खुदा जाने कहां से आ रहा है। मैं आपको पहले आयत देता हूं, फिर उनके उनके साथ भी आपका जो है तारुफ करवाऊंगा। अ, याकूब उसका 2 उसका 26, जेम्स 2:26। जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। मेरी बात को सुनिएगा, जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है वैसे भी विश्वास बिना काम के मरा हुआ है। तो विश्वास के काम क्या होते हैं? संडे को चर्च चले आना, दशमांश देना, ऑफरिंग देना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना। ये क्या विश्वास के काम है? इसमें से कुछ भी विश्वास का काम नहीं है। विश्वास सुनने से आता है, और सुनना, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं आप अपने विश्वास को एक्सरसाइज कर रहे हैं। विश्वास के काम क्या है? विश्वास के काम क्या है? अरे हाँ, हाँ, मत्ती 25 वाला, कि जब आपने देखा किसी को कि आपका भाई मुसीबत में है, आपकी बहन मुसीबत में, आपका चर्च में के अंदर कोई बीमार है, तो जिस भी किस्म से पॉसिबल है हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। अगर हेल्प नहीं कर सकते तो बैठ के हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। ये बात, ये समझ में आया? ये प्लेटफॉर्म क्लियर है आपका? हम क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि हम चर्च पहुंच गए जी, उसके आजू बाजू हम कुछ भी करते रहे। ये परमेश्वर का सिस्टम नहीं है। ही विल नॉट ब्लेस यू विद दैट। विश्वास काम से मतलब पूरे दिल से। अगर हमने किसी को देखा, अगर हमने सोचा कि कोई भाई बीमार है, तो पूरे दिल से उसके लिए प्रेयर करना। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि क्योंकि हम नए नियम में आ गए तो इसका मतलब पुराना नियम खत्म हो गया। ये जो आप टाइद भी सो कर रहे हैं, ऑफरिंग भी सो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर दिल में विश्वास नहीं है तो ना करो, क्योंकि ये आपको फल नहीं देगा। ये आपको फल नहीं देगा, क्योंकि बिना विश्वास के आप कुछ भी करोगे वो फल नहीं लाएगा। वो आपको, ये ऐसा लग रहा है कि कुछ दाने राहों पर गिरे। कई बार हम लोगों के साथ चलते चलते वचन बांटते हैं ना, वो चलते चलते भूल भी जाते हैं, वो चलते चलते गायब हो जाते हैं, चलते चलते मिसिंग हो जाते हैं, क्योंकि कुछ दाने राहों पर। मेरे अंदर विश्वास था मगर जमीन बेकार थी। मेरे को इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। अगर मेरे मन में विश्वास नहीं है और मैं बिना विश्वास के कोई भी काम करना चाहता हूं तो मैं परमेश्वर को प्रसन्न ना कर पाऊंगा, क्योंकि इब्रानी में इस प्रकार से लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना
अनहोना है। तो मैं जब विश्वास लाता हूं और विश्वास के साथ कोई काम करता हूं, किसी की हेल्प करता हूं, वो इसलिए नहीं करता हूं कि मेरी मुनादी हो या मेरे ऊपर कोई काम आए। अगर हम विश्वास के साथ कोई प्रेयर भी करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि शायद मेरी बढ़ाई हो जाए, मगर परमेश्वर की बढ़ाई हो। मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये दो किस्म के लोग हैं। जो एक तो है काम कर रहे हैं क्योंकि उनको काम करना पसंद है ताकि उनकी पब्लिसिटी हो या उनको कोई और बेनिफिट हो। दूसरे हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और जब वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो सबके साथ प्रेम भाव सद्भाव से काम कर रहे हैं। तो जो लोग बिना विश्वास के काम कर रहे हैं, ये चर्च के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, ये चर्च के अंदर की बात कर रहा हूं। इसीलिए शैतान आपके विश्वास के सिस्टम को तोड़ मरोड़ के फेंक देना चाहता है कहीं कोने में। इनका विश्वास गलत कर दो, गलत चीज के ऊपर इनका एतबार ले आओ, गई है। क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना। ठीक है, सुनिए। और सारा कलीसिया कंफ्यूज इसीलिए, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, काउंसिल करता हूं, प्रेयर करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे को परमेश्वर एक दिन ग्रेस दे। मैं वो सारे इंटरव्यूज वन बाय वन यहां पे खड़े होकर आपके सामने करना चाहता हूं कि फॉल्स अनॉइंटिंग क्या होती है, कैसे वो फॉल्स अनॉइंटिंग आपके ऊपर आती है, कैसे फॉल्स अनॉइंटिंग आपको दिमाग खराब कर देती है आपका। आपको वचन लाख पढ़ के भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप एक धर्म के सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। जैसे पहले हम करते थे, 40 पढ़ते थे, 80 पढ़ते थे, हम सोमवार को उठ के घंटी बजाते थे और फास्टिंग करते थे। एक फॉल्स सिस्टम क्रिएट हुआ पड़ा है जिसमें हमारा सर नहीं लगाते, हम हमारा दिल नहीं लगा हुआ है, हम बस फॉलो कर रहे हैं। चर्च क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जाना है संडे को कहीं पे, आदत लग गई है भाई मैं चर्च जाने की। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर एक दिन ग्रेस दे मुझे और मैं वो इंटरव्यूज करूं आपके सामने, और आपको पता चल जाएगा लोग कहां फंसे हुए हैं, क्यों फंसे हुए हैं। कुछ लोगों को ईगो आ गई है। आप अपने आप को सही रखो, आप सही रहोगे। अपने फेथ को सही रखो, नहीं तो हमारा ये हाल ना हो जाए जिस दिन खुदा आया और हम खब्बे पासे हो। सुनना, आपको दुनिया का सबसे बड़े रिवाइवलिस्ट से मैं मिलाना चाहता हूं जिसका नाम है मोसेस, मूसा। जब आप परमेश्वर को काम करते हुए देखते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा रिवाइवलिस्ट है मोसेस, जो 10 लाख लोगों, 10 लाख प्लस लोगों को मिस्र से बाहर निकाल के लाया। और जैसे ही ये लोग मिस्र से बाहर निकले, इन्होंने मिस्र के अंदर परमेश्वर के काम को देखा, मगर ये जो बादल था और जो आग का खंबा था और लाल समुद्र का 2 भाग होना था, इन्होंने ये सारे काम जंगल के अंदर देखे, मिस्र के अंदर नहीं देखे। ठीक है। और ये सारे काम देखने के बावजूद भी इन लोगों के दिल में था, यार परमेश्वर सही से काम नहीं कर रहा है, यार मजा नहीं आ रहा। आसमान से मन्ना आ रहा है, कपड़े तुम्हारे फट नहीं रहे, जूते तुम्हारे फट नहीं रहे, तुम बीमार नहीं पड़ रहे, फिर भी तुम्हें मजा नहीं आ रहा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है चमड़ी की। ये लोग एक जगह के ऊपर पहुंचते हैं और इनको प्यास लगने लगती है, मूसा को ये गाली देने लगते हैं। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर इनसे कहता, मूसा को कहता है कि एक पत्थर है सिनाई पर्वत पे, उसको मार ताकि उस पत्थर के अंदर से पानी निकलेगा। इसको अगर आप नोट्स लेना चाहें, ये आपको मिलेगा निर्गमन 17:1 से 7 तक। तो पत्थर में से पानी निकलता है, लोग पीते हैं, लोग आशीषित होते हैं। ये पत्थर किसको दिखाता है? यीशु को। जब यीशु सलीब पर था और उसकी बक्खी में भाला घुसेड़ा था एक रोमी सोल्जर ने, उसकी बक्खी में से क्या निकला था? यूहन्ना के अंदर लिखा है पानी। ये वही वाली भविष्यवाणी यहां पर पूरी हो रही थी। सुनिएगा, गिनती की पुस्तक 20 में ये पहुंचते हैं, फिर से इजरायली प्यासे हो जाते हैं। प्यास बड़ी लगती है इनको यार, इनको प्यास बड़ी लगती है। तो जब ये गिनती की पुस्तक 20 में पहुंचते हैं, 1 से लेकर 14 तक, तो ये लोग फिर मूसा के साथ बलवा करते हैं, ये, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। तो परमेश्वर फिर मूसा को कहता है कि तू और आरोना और पत्थर से बातें कर। मूसा क्या करता है? लकड़ी लेके पत्थर को 2 बार। यीशु जब पहली बार आया था तो उसकी पिटाई हुई थी, उसने बैंत खाए थे, कोड़े खाए थे,
उसका हाल बेहाल हो गया था। ठीक है, वचन यूं कहता है, यशाया कहता है कि हाँ, ये पहचानने में भी नहीं आता ये है कौन, ये व्यक्ति है या कि क्या चीज है ये। उसका ऐसा हाल हो गया था। मगर जब यीशु दूसरी बार आएगा, वो मार नहीं खाने का, वो मार नहीं खाने का। तो मूसा और हारून से और वो पूरी जनरेशन से परमेश्वर नाराज हो गया। अगर आप उन आयतों को पढ़ेंगे, वो यूं कहता है कि मैं तुझे अपनी जो जो जमीन मैंने तुझे प्रॉमिस की थी, मैं उस पे नहीं लेके जाऊंगा, मैं तुझे वहां नहीं लेके जाऊंगा। क्यों? आपने पत्थर को पहली बार मारा, दोबारा भी मार सकते? नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। अब जब यीशु आएगा, वो कमांडिंग पोजीशन में होगा। वो बैंत खाने के लिए नहीं आएगा, वो न्याय करने के लिए आएगा। बड़ी ध्यान से अब इस बात को सुनना है। कहीं मेरे काम यीशु को चोट तो नहीं पहुंचा रहे? आपकी जिंदगी में दो किस्म के अनॉइंटिंग होती है। एक होती है कॉर्पोरेटली, जो आपकी दुनियावी लाइफ में होती है। एक होती है पर्सनली, जो आपकी व्यक्तिगत लाइफ में होती है। क्या आज भी आपका मन करता है मैं घंटों घंटों प्रेयर में बैठा रहूं? आपका मन करता है मैं घंटों घंटों बाइबल पकड़ के बैठा रहूं? अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो आपकी लाइफ में से वो अनॉइंटिंग कहीं ना कहीं लीक कर रही है, निकल रही है, या उस किसी चीज ने उस अनॉइंटिंग की जगह ले ली है। कल तक काम नहीं था, हम रो रो के प्रार्थना कर रहे थे काम दे। आज काम आ गया तो प्रार्थना का टाइम ही नहीं है। मूसा ने पत्थर को क्यों मारा? कभी ये आपके मन में ख्याल नहीं आया मूसा ने पत्थर को क्यों मारा? जब परमेश्वर ने, आप कभी फ्रस्ट्रेट हुए? फ्रस्ट्रेशन में लोग सर मार लेते दीवार पे, वो तो फिर भी पत्थर पे मार रहा था। फ्रस्ट्रेट करने वाला कौन था? हाँ, कौन था? कौन कौन? इजराइल का मतलब? इजराइल का मतलब चर्च। इजराइल का मतलब चर्च ने मूसा को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया, चर्च ने अपने पास्टर को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि उसने सुसमाचार सुनाना बंद कर दिया, किसी के लिए प्रेयर करना बंद कर दिया, किसी के लिए फास्ट रखना बंद कर दिया। चर्च ने वो मूसा को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि मूसा ने जिस पत्थर से बातें करनी थी उसको मार दिया। कहीं हम अपनी फ्रस्ट्रेशन में यीशु को चोट तो नहीं पहुंचा रहे? सुनना, एक आयत पढ़ो, एजिकियल 34, उसका 17 से 24। हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा, जोर जोर से मेरे साथ पढ़ते रहना, हाँ। देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच में और मेढ़ों और बकरों के बीच में न्याय करता हूं। क्या तुम्हें यह छोटी सी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पांव से रौंदो? और क्या तुम यह छोटी सी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लेते हो और शेष जल को पांव से गंदा कर देते हो? कुछ लोग चर्च में आते हैं, इसी चर्च से बरकत पाते हैं, और फिर इसी चर्च को तोड़ने की कवायद में लग जाते हैं। कुछ लोग चर्च में आते हैं, यही पवित्र आत्मा का पानी पीते हैं, और फिर उसी पानी को गंदा करने में लग जाते हैं। सुनो सुनो, ये बाहर की बात नहीं है, चर्च से बातें कर रहा हूं। बाहर वालों को प्रभु आशीष दे, हमें वो ग्रेस दे कि हम उन तक सुसमाचार ले जा सकें। क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पांव से रौंदे हुए को चरना और तुम्हारे पांव से गंदले किए हुए को पीना पड़ेगा? इस कारण से परमेश्वर यहोवा उनसे यूं कहता है कि देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच में न्याय करूंगा। तुम जो सब बीमारों को
पांजर और कंधे से यहां तक ढकेलते हो और सींग से यहां तक मारते मारते हो कि वो तितर बितर हो जाती हैं। इस कारण से मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर ना लुटेंगी। और वह भेड़ भेड़ के और बकरी बकरी के बीच में न्याय करूंगा। मैं उन पर ऐसा एक एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वह उनकी चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मेरा दास दाऊद ही यह कहेगा। ये दाऊद के बारे में नहीं है, ये दाऊद का बीज यीशु मसीह के बारे में है। कहता है कि चर्च के बीच में मैं न्याय करूंगा, चर्च वालों के बीच में मैं न्याय करूंगा कि जो धक्का देते हैं, जो जो पुश करते हैं, जो पानी को गंदा करते हैं। भजन संहिता 23 क्या करता है? कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। वह मुझे कहां ले जाता है और मुझे कहां पानी पिलाता है? वो आपको कहां लेकर आया है? ये आपकी हरी हरी चराई है। देखो, हमने कारपेट भी हरा रखा है, तो इसको हरा ही रहने दे। बाहर से जूते लाकर इसको, हमारा पानी साफ है, उसमें ना करें, क्योंकि न्याय होगा। समझ में आया? चर्च को गंदा करने वालों के साथ बहुत बुरा न्याय होता है, सॉलिड न्याय होता है। इसीलिए मैं चीख चीख के कह रहा हूं कि इससे पहले कि न्याय हो, जगह बदल लो। मार किसके ऊपर पड़ेगी? पहला शमूएल 2:10। मैं चाहता हूं कि सारा चर्च थोड़ा शांति का योगदान दे, ताकि मैं फटाफट से पढ़ा के निकल जाऊं और हम सब लोग प्रेयर में जा सकें। जो यहोवा से झगड़ते हैं, आप सबने निकाल लिया है? जितनों ने निकाल लिया समझिए, साथ में पढ़िएगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वो क्या होंगे? वह चकनाचूर होंगे, और वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा, और वह अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। राजाओं का राजा, यहोवा का राजा कौन है? कौन है? यहोवा के अभिषिक्त कौन है? कौन है? पास्टर जी। नहीं नहीं नहीं, खाली पास्टर जी। अभिषेक आपके पास नहीं है? 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 अभी भी शक है कि नहीं है? इतना सा तो होगा। कम से कम एक मक्खी को प्रेयर करके मार तो सकते हो। मैं गोलायत मारने की बात नहीं कर रहा हूं, मक्खी बिल्ली कुत्ता जो मिल जाए, सब अभिषिक्त है। अगर आप अभिषेक में बने हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का? तो सबसे पहले यीशु कहां आया? जब यरूशलेम में गया, मंदिर में। जब अभी से पहले कहां पहुंचेगा? आपके पास। हम सब लोग एक जगह पर इकट्ठे किए जाएंगे। समझ में आया? तो किनका विनाश होगा? जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। वचन सुनने वाले नहीं, वचन पे चलने वालों का कुछ नहीं होगा। मगर जो वचन सुन के रख गए, उनकी तूतक तूतक तूतिया हो जाएगी। ठीक है जी? जो वचन पे चलेंगे, उनका बाल बाका नहीं होगा। वचन कहता है कि उनके सींग और ऊंचे किए जाएंगे। समझे? जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, तो प्रकाशित वाक्य में जो स्वर्गदूत आता है, वो किनसे बातें कर रहा है? हाँ? कलीसिया से, फिलिपी से, और अंताकिया से, और अलग अलग जो एफिसस की कलीसिया है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया है, उन कलीसियाओं से बातें कर रहा है। बाहर वालों का नंबर ही नहीं आया। मेरी बात को समझ रहे हैं? रेवलेशन 7:3 पढ़ेंगे, ठीक है? प्रकाशित वाक्य 7:3 फटाफट से। नाश होगा कैसे? पास्टर जी, आप हमें डरा रहे हो। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, तुम्हें बचा रहा हूं। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पे मुहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र के पेड़ों को हानि ना पहुंचाना।
जब तक हम अपने परमेश्वर के दास कितने हैं यहां पे? हाँ, परमेश्वर का दास कौन होता है? परमेश्वर का दास कौन होता है? हाँ पास्टर जी, यही गलती है आपकी। आप भी परमेश्वर के दास हैं, आप भी परमेश्वर की दासियां हैं, आप भी परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। गल समझ पड़ी? बोलो मैं परमेश्वर का। अब परमेश्वर के दास के काम क्या क्या है? संडे आके कुर्सी तोड़ो, बह जाओ, छप जाओ कुर्सी। घर जाएं तो हमारे पीठ पे से कुर्सियों के निशान निकलें। चिपके रहो कुर्सियों के साथ, इश्क कर लो कुर्सियों से, बन जाओ कारपेट चर्च का। परमेश्वर के दास हो तो क्या करोगे? बाहर जाके परमेश्वर के काम करोगे। गल पसंद नहीं आई? क्योंकि सारे पुट्ठे काम परमेश्वर ने हानु ही दे रखे हैं। आसान होते तो बाहर वालों को देते, मुश्किल वाले काम हमें दिए। प्रभु का धन्यवाद करो। एक होती है आम फौज, एक होती है कमांडोज। जो पुट्ठे काम होते हैं उनको दिए जाते हैं, जो आम आदमी कर नहीं सकते। तो मुश्किल काम हमें मिले, हालेलुया कहो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप खास हो। वचन कहता है कि जब तक अपने दांसों को हम सील ना लगा दें तब तक कोई नाश नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको मालूम है कि इजिप्ट में लोग कैसे मारे गए? जो पहलोटे मरे वो कैसे मरे? जब मिस्र के ऊपर पहलोटों की मौत का श्राप आया, वो कैसे आया? याद करो। वचन कहता है जिन लोगों ने अपने घरों के आले दुआले मेमने का लहू लगाया था, उनके घर में मौत की आत्मा नहीं घुसी। मगर जिन लोगों ने अपने घर में मेमने का लहू नहीं लगाया, उनके पहलोटे, क्या इंसान क्या जानवर, उन सब के पहलोटे। वचन सुन लिया। मूसा ने बोला, ए चर्च, सपोज मैं मूसा हूं, आप मेरी प्यारी इजराइल हो जो कभी मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं करती, तो मैंने आपसे कहा सुनो, आज रात को एक बकरा लेना, उसको काटना, आज रात को दरवाजे के आजू बाजू वो लहू लगाना। अब हम में से कुछ ज्यादा चालाक होंगे, कल कर लेंगे यार, जब जीना है बरसों, आज क्यों माननी? पास्टर की आज क्यों माने? आज क्यों माने? आज नहीं मानेंगे। ऐसे होंगे ना कुछ वहां पे भी, जिन्होंने अपने डोर पोस्ट पे, मतलब हर जगह पे एक तीसमार खान होता है, तो वहां पे भी एक ना एक तीसमार खान जरूर होगा, जिसने अपने डोर पोस्ट पे, क्योंकि महंगा है भाई, खरीदना पड़ेगा। कौन एक भेड़ खरीद कर लेकर आएगा 70 शकेल की? मैं गरीब हूं, दिहाड़ी में मेरे को 500 मिलते हैं, आप बोल रहे हो 7,000 खर्चा करो, कहां से करूं? परमेश्वर होता तो जान लेता। ये परमेश्वर का वचन ही नहीं है, ये बंदा गलत है। उसने अपना डोर पोस्ट पे नहीं लगाया होगा। मौत का स्वर्गदूत किसको पहचानता था? परमेश्वर के वचन को। किसको पहचानता था? जितने लोगों ने अपने डोर पोस्ट पे परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो निशान लगाया, उनके घर पे मौत। मगर जिन्होंने नहीं लगाया, क्या वो मिस्री, क्या वो चर्च जाने वाले, क्या वो बिशप, क्या वो अपोस्टल, क्या वो प्रॉफिट, क्या वो जो भी लगा लो, अगर उन्होंने निशान नहीं लगाया, उन्होंने वचन को सुना और अप्लाई नहीं किया, वचन के ऊपर चले नहीं, मौत अंदर। हमारी चर्च का प्रॉब्लम यही है, हम सुनते हैं और करते। आइए एक इफिसियों 1:13 पढ़ेंगे। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने क्या किया? विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की क्या लग गई? और छाप कहां लगी? तुम्हारे माथों पर।
जब ये सील, ये पवित्र आत्मा की सील, ये पवित्र आत्मा के प्रोमिसेस आपके ऊपर लगे हैं, विश्वास की वजह से मौत का दानव आपको छू नहीं सकता, जजमेंट आपको टच नहीं कर सकती। एक आयत और पढ़ता हूं, शायद आपको कंफ्यूजन आपकी क्लियर कर दूंगा। एजिकियल 9 उसका 4 से 5, आखिरी आयत, इसके बाद बंद कर देंगे। कहा, एजिकियल 9:4, और यहोवा ने उनसे कहा, इस यरूशलेम के नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उनमें किए जाते हैं सांसें भरते हैं और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। ये वो लोग हैं, जब आप किसी को नशे में देखते हो कि आपके दिल से आहा निकल जाती है। आप कभी प्रोस्टिट्यूशन को देखते हो, वैश्यावृत्ति को देखते हो, व्यभिचार को देखते हो, गलत कामों को देखते हो, आपके मुंह से एक चीख निकल जाती है, यार क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये। वचन क्या कहता है? उन सभी धर्मी लोगों के सर पे ये चीख ऐसे नहीं निकलती। जब आप किसी गलत काम को देख के आपके मन में खुशी हो रही है ना, तो फिर वो आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है। जब कोई किसी के थप्पड़ मार रहा है चर्च में और आप खुश होकर कह रहे हो कोई बात नहीं, होली थप्पड़ है, ये पवित्र आत्मा नहीं है। जब कोई किसी को लूट रहा है और आप लुटता हुआ देख रहे हो और आप वहीं खड़े हो, ये पवित्र आत्मा नहीं है। आपके मुंह से वो चीख निकल जानी चाहिए, क्या हो रहा है। जब कोई आपको लूटेगा, आप क्या करोगे? नहीं लूटो सर प्लीज थोड़ा सा और लूटो, और थोड़ा सा और रह गया मेरा कुछ, बेल्ट भी ले जाओ, मेरा पैंट भी ले जाओ, रुमाल भी ले जाओ मेरी। ऐसा नहीं करोगे, आप भी चीखोगे। जब आप किसी के साथ गलत होता हुआ देखते हो और आप कहते हो कोई बात नहीं, हमारी तो आपकी दोस्ती है, गलत करो करो और करो, वो सील उनके लिए नहीं है। आपके अंदर जब पवित्र आत्मा है ना और आपको सत्य की आत्मा मिली, आप खुद ही चीख उठोगे गलत है ये, गलत है ये। आप चुप रह नहीं सकते, क्योंकि जब आप कलीसिया के साथ गलत होता हुआ देखते हो, आपके अंदर से चीख निकलनी चाहिए। और परमेश्वर कहता है जितने लोग ऐसी चीखों के साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उनके सर के ऊपर सील लगाओ। उसके बाद वचन क्या कहता है? तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से यह कहा कि नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया ना करना, ना कोमलता के काम करना, बूढ़े युवा कुंवारी बाल बच्चे स्त्रियां सबको मारकर नाश नष्ट कर दो, परंतु जिस किसी के मनुष्य के माथे पर वो चिन्ह हो उसके निकट ना जाना। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। कहां से आरंभ करो न्याय? हाँ जी, न्याय कहां से शुरू होगा? चर्च से। आज का संडे खत्म, घर जाओ। अगर ये बात आपने पकड़ ली, 2025 से बच जाओगे। ये बड़ा डेंजरस एक टाइम स्टार्ट हो रहा है। प्रार्थना करो कि प्रभु आपका प्रोटेक्शन हमारे ऊपर रहे। पता है मेरा खौफ क्या है? अगर प्रभु का हाथ मेरे ऊपर से हट गया तो मैं किसी लायक नहीं रहूंगा। ये मेरा सबसे बड़ा खौफ है, और मेरे ख्याल से आपका भी यही खौफ होना चाहिए कि अगर प्रभु का हाथ मेरे ऊपर से हट गया। वचन कहता है कि परमेश्वर अपने बेटे को ना 2 मिनट, जब वो सलीब पर था यीशु मसीह, उसको देख नहीं सका, और उतने में यीशु मसीह कहता है प्रभु तूने अपनी आंखें मेरे से अलग कर ली। सोचो क्या कनेक्शन है। हम उनका 10% भी कर लें। बड़े ध्यान से अपने पांव फूक फूक के चखो, क्योंकि जिसके ऊपर भी ये सील नहीं रही वो न्याय का भोगी होगा। दूसरी पवित्र आत्मा, दूसरा गॉस्पल, दूसरे यीशु के नीचे मत जाओ। हो सकता है हम डबल थे, आधे हो गए, और आधे होने को तैयार हूं मैं, मगर जितने मेरे हों परमेश्वर की दाईं ओर खड़े रहें, परमेश्वर की दाईं ओर पाए जाए हम। ये मेरी दुआ है।
ये मेरी दुआ है, ये मेरे दिल से दुआ है कि हम परमेश्वर की दाईं ओर पाए जाए, और ये मेरा फ्रूट हो। अगर परमेश्वर मेरे को रिसीव करे तो इसके साथ रिसीव करे कि मेरे दाईं ओर पाए गए। बाकी सारी चीजें बेमानी है, मोमेंटरी हैं, आती जाती रहती हैं। पैसा, दौलत, शोहरत आती जाती रहती है, दैट्स सेकेंडरी। मगर प्रभु का फेवर अगर एक बार हमारे ऊपर से हट गया, हम किसी लायक नहीं रहेंगे। ये न्याय को बहुत ध्यान से स्टडी करना। जब मैं मणिपुर में गया था, मैं ये बात बताना नहीं चाह रहा था मगर मैं बताता हूं। तो मणिपुर के अंदर पास्टरों ने मेरा बड़ा विरोध किया। दिन की मीटिंग्स हमने रखी थी, उस मीटिंग्स में 2-4 लोग होते थे। शाम की मीटिंग्स में 3 व्हीलर भर भर के छुप के आते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? कहता हमारे चर्च वाले हमें अलाउ नहीं कर रहे मीटिंग्स में आने के लिए। मैंने कहा फिर क्यों आए? कहता हमें पता है आपके पास कुछ खास है। मैंने कहा ठीक है। हम मणिपुर से निकलते हैं, उसके 3 महीने बाद ही मणिपुर के अंदर कांड स्टार्ट हो जाता है। अब उन पास्टरों से पूछो उनकी बिल्डिंगें कहाँ गई, उनके बाइबल कॉलेज कहाँ गए जिसका दम भरते थे वो। हम यहां से, हमारे को 6-7 महीने पहले मालूम था कि मणिपुर में होने वाला है कुछ। हमारे पास जितने भी पैसे थे हमने मणिपुर मिनिस्ट्री में डाल दिए। 4 आदमियों का वहां जाना सौखा नहीं है। 4 आदमियों का वहां होटल में रहना सौखा नहीं है। ट्रैवल करना सौखा नहीं है। हम वहां पर गए, हमने प्रेयर की, जो काम हमने करना था। प्रभु ने, जिन लोगों ने, जिस जगह के ऊपर हम थे कैथल मनबी में, वहां एक आदमी आज तक नहीं मरा। जितने लोगों को परमेश्वर की दया से हमने मिनिस्टर किया है, उनके घर के अंदर एक डेथ नहीं हुई है। एक डेथ नहीं हुई है। और जो लोग इम्फाल में थे, उनको, वो कुछ लोग इम्फाल से भी आए थे इस मीटिंग के लिए। परमेश्वर की दया से वो वापस इम्फाल गए नहीं। हम हमेशा बहुत हल्का समझते हैं चीजों को, बहुत हल्का, हल्के में लिए जाओ, हल्के में लिए जाओ, लिए जाओ। प्रभु से मांगो कि खुदावन आपका भय हमारे दिल के अंदर बना रहे। जिस इंसान के अंदर से ये डर हट जाता है, वो नरक की तरफ जा रहा है। आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे को वो तेरा दास होने के लिए जो वो बुलाहट है, वो हमारे अंदर डाल प्रभु, कि हम किसी भी गलत काम को होता हुआ देखें, हमारी रूह से वो चीख निकले। हम किसी भी व्यक्ति को पाप में गिरता हुआ देखें, मुसीबत में गिरता हुआ देखें, नाश में जाता हुआ देखें, वो चीख हमारे दिल से निकले, एक कलीसिया के नाते, एक चर्च के नाते, कि तेरा बच्चा, तेरा परिवार नाश हो रहा है, परमेश्वर तेरे लोग नाश हो रहे हैं। चर्च नौटंकी की जगह नहीं है। चर्च इज ए वेरी सीरियस प्लेस, वेरी सीरियस बिजनेस।